हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट पैच। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स चैप्टर का बेसिक वीडियो देखा है जिसमें वेक्टर्स क्या होता है, उसमें यूनिट वेक्टर वगैरह का फॉर्मूला, एकदम बेसिक वाली चीजें कराई गई थी। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो देखे और सेकेंड एक्सरसाइज का वीडियो देखा है। इस वीडियो में हम लोग 5.3 का बेस स्टार्ट करने आ रहे हैं। एकदम बेसिक चीजें क्लियर कराऊंगा 5.3 का, और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 5.3 बेसिकली बच्चों, 5.3 जो है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। 5.3 जो है बच्चों वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट का ना बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? ए बार डॉट बी बार। क्या है ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस रहता है। ए बार डॉट बी बार क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सर ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? देखो, ये रहा वेक्टर ए बार और ये रहा वेक्टर बी बार, तो इसके बीच में जो एंगल रहता है उसी को बोलते हैं थीटा। थीटा लेते समय एक चीज का ध्यान देना, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए या फिर दोनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। मतलब ये अगर ए बार है और ये अगर बी बार है और ये 30 डिग्री है, तो ए बार और बी बार के बीच में एंगल 30 नहीं लेना है। ए बार और बी बार के बीच में एंगल यहां पे 30 नहीं लेना है, क्योंकि पहले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट सेम है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे इस तरफ। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा बी बार। ये अगर 30 है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 150। तो ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना रहेगा? 150 रहेगा। इस चीज का ध्यान देना है, दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों, यहीं से आता है कॉस थीटा। क्या आएगा यहां से कॉस थीटा बच्चों? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अगर 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 इफ थीटा इज acute, if theta is right angle, and if theta is obtuse। थोड़े फॉर्मूला है ज्यादा बच्चों, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझो चीजों को। अगर थीटा एक्यूट है तो ये नंबर है, स्केलर है, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर है। एक्यूट है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कॉस की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? पॉजिटिव रहेगी। और अगर कॉस पॉजिटिव है तो ओवरऑल भी क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगा। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देन ए बार डॉट बी बार इज पॉजिटिव। बराबर, एक मिनट, ये एक्यूट एक्सप्लेन किया ना, तो एक्यूट तो ऊपर है। ए बार डॉट बी बार इज पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 है प्यारे बच्चों, तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ए अगर थीटा राइट एंगल है
तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो ए बार डॉट बी बार, ऑब्ट्यूस मतलब 90 और 180 के बीच का एंगल, जिसके लिए कॉस निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव, और ये कॉस की वैल्यू क्या? निगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव इंटू निगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ए बार डॉट बी बार इज निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है बच्चों? लेस देन 0। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड 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 मतलब एक नंबर्स, कोई भी वेक्टर नहीं है यहां पे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेसिक 3 फॉर्मूलास। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों ए बार डॉट ए बार। इस बी बार को रिप्लेस कर दो ए बार से, तो ए बार डॉट ए बार ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ए का स्क्वायर इंटू कॉस 0 इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मॉड ए का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब क्या? ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार को आप पलटी करके लिख सकते हो। ए बार डॉट बी बार को आप बी बार डॉट ए बार लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में यहां वहां चलता है, बराबर। यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चों 6 वाला, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। मतलब एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में 2 और वेक्टर है, प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस दोनों चलता है, तो मैं प्लस के लिए लिखा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब आप आगे भेज सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ए बार डॉट को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दो। समझ में आ गया? यस सर। 7th है, 7th वाला फॉर्मूला, I डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। सर कैसे आया? बच्चा इधर आया। ए बार डॉट ए बार क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा? मॉड आई का स्क्वायर। मॉड आई होता है 1 का स्क्वायर 1। मॉड जे का स्क्वायर 1 का, मॉड के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बराबर। सेकेंड इसी में आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। आई और जे मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जे और के मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, के और आई मतलब जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। 2 वेक्टर्स जो मैं नाम ले रहा हूं ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का केस, परपेंडिकुलर का केस। अगर ए बार और बी बार दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। उसी तरीके से अगर आई और जे परपेंडिकुलर है, जे और के परपेंडिकुलर है, के और आई परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट, अगर ए बार दिया हुआ है, देखो फॉर्मूलाज बहुत है, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लोली अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। अगर ए बार दिया हुआ है a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड बच्चों बी बार दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन ए बार डॉट बी बार, देन ए बार डॉट बी बार। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर ऐसा 2 वेक्टर दिया हुआ है तो आई का कोएफिशिएंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, a1 a2 प्लस जे का कोएफिशिएंट जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, b1 b2।
और k का कोएफिशिएंट k वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है C1 C2, क्या C1 C2। और अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला cos थीटा क्या हो जाता है फॉर्मूला a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार तो यही है ना, a बार डॉट b बार यही है, तो ये क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में क्या है मॉड ऑफ a मतलब मॉड ऑफ a एट स्क्वायर रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये बच्चों 8th वाला, ठीक है, समझा है? एक बार गो थ्रू कर लो, और भी फॉर्मूलाज है अभी, और भी फॉर्मूलाज है अभी। नाइन्थ फॉर्मूला बच्चों प्रोजेक्शन, नाइन्थ का फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। कैसा है फंडा? ये देखो ये बी बार है, ये क्या है ए बार, ये लाइन कौन सी है ए बार, इसके बीच में एंगल कितना है थीटा। इस ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन मतलब क्या, बी को परपेंडिकुलर देखो ऐसा, और ए बार को देखने की कोशिश करो बी के लाइन पे, बी वाले वेक्टर पे। तो अगर परपेंडिकुलर देखोगे, अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये ए बार इतना ही नजर आएगा। ऐसा ऊपर से देखना है बच्चों, ऊपर से देखना है बी बार को परपेंडिकुलर, तो यही आएगा ना, यही दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कॉस थीटा वाला फॉर्मूला उठाना, ए बार डॉट बी बार अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करते उसका मैग्नीट्यूड, मतलब अपॉन में सिर्फ मॉड भी आएगा, मॉड ए नहीं आएगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करते वो आता है, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, सेम फंडा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या है मॉड ऑफ ए है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड फॉर्मूला अभी डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ता है, मतलब अल्फा बीटा गैमा फिर एबीसी और एल एम एन, इनके बारे में भी पढ़ना है। ये एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लो तो जाके फिर आगे बढ़ो, क्योंकि फॉर्मूलाज लगेगा और बिना फॉर्मूला के कोई भी चैप्टर आप नहीं कर सकते हो। ये चैप्टर में बहुत फॉर्मूला है वेक्टर्स में, वेक्टर्स बड़ा चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो अगले पेज पे डायरेक्शन एंगल्स। क्या है बच्चों? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा बीटा गैमा से। क्या होता है सर डायरेक्शन एंगल्स? देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो मार्कर है, ये पेन है ब्लैक वाला, वो आप सॉरी ऊपर एक्स एक्सिस है, ऊपर जेड रहता है, ये जेड है, और ये जो पेन है ये ब्लैक वाला, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो पेन है ब्लू वाला वो आपका कोई तो एक वेक्टर है, कोई तो एक वेक्टर है। ये वेक्टर एक्स के साथ में कुछ एंगल बनाता है, वाई के साथ में कुछ एंगल बनाता है, और जेड के साथ में कुछ एंगल बनाता है। ये ब्लू वाला एक्स के साथ में कोई एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी एंगल बना रहा है, बराबर। तो जो एंगल बनता है एक्स के साथ उसको बोलते हैं अल्फा, जो एंगल बनता है वाई के साथ उसको बोलते हैं बीटा, और जो एंगल बनता है जेड के साथ उसको बोलते हैं हम लोग गैमा। क्या बोलते हैं बच्चों? गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा, इन्हीं को आप कॉस ले लो, कॉस का मतलब होता है कोसाइन। इन्हीं को आपने अगर कॉस ले लिया तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज डीसीएस।
क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज DCS। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है LMN से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, LMN से, जहां पे L कौन है, L है आपका कॉस अल्फा, M कौन है, M है आपका कॉस बीटा, और N कौन है, N है आपका कॉस गैमा। N क्या है, कॉस गैमा। L है कॉस अल्फा, M है कॉस बीटा और N है कॉस गैमा। यहां पे एक कंडीशन है इन तीनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस में ऐसी ही लाइन एग्जिस्ट कर सकती है जिनका एंगल अगर अल्फा बीटा गैमा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो कंडीशन है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज एल मतलब क्या, कॉस अल्फा, तो एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू कितना, 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। आगे डायरेक्शन रेशियोज, क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज, इसको लिखा जाता है A, B, C से। किसे लिखा जाता है, A, B, C। ठीक है, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन कोसाइन समझाता हूं। देखो, डायरेक्शन रेशियोज को DRS भी लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग DRS भी लिखते हैं। DRS फाइंड करने का क्या क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका है DRS फाइंड करने का, सबसे पहला तरीका, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है, समझ जाओ पॉइंट A दिया है 1, 2, 3 और पॉइंट B दिया है 1, 5, 9। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार R, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार R, पॉइंट सबट्रैक्ट करने का 1 - 1 कॉमा 5 - 2 कॉमा 9 - 3, that is 1 - 1 is 0, 5 - 2 is 3 and 9 - 3 is 6। डायरेक्शन रेशियो जितना छोटा हो सकता है उतना बेहतर माना जाता है, उतना सही माना जाता है। मतलब क्या, ये 0, 3, 6, इसमें और कुछ कॉमन लेके गायब किया जा सकता है, क्या 3 कॉमन लेके गायब कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 0, 1 and 3, 0, 1 and 3। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बच्चों, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A बार दिया हुआ है 2i - j - 5k, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A बार R, इसका डायरेक्शन रेशियो आएगा I J K का कोएफिशिएंट 2 - 1 - 5, 2 - 1 - 5। एक और तरीका है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है। समझो एक एग्जांपल के तौर पे डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा -1/√3। तो इस केस में सर ऐसा कैसा डायरेक्शन कोसाइन लिखा आपने, बच्चा डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन है कि तीनों का स्क्वायर
ऐड करके 1 होना जरूरी है। इसलिए ऐसा आया है क्योंकि तीनों का स्क्वायर ऐड करके 1 आना कंपलसरी है। तीनों का स्क्वायर ऐड करके, ठीक है, स्क्वायर ऐड करो। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर भी 1/3 और इसका स्क्वायर भी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 और 3/3 क्या हो जाएगा 1, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो लिखा है वो सही है। ऐसे केस में डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है? कुछ भी कॉमन लेके गायब कर दो, 1/√3 कॉमन लेके गायब कर दो, या तो कहीं से √3 मंगाओ और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 -1 एंड -1। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 -1 एंड -1। तो ये हो जा रहा है बच्चों डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालने का। ये क्या है बच्चों? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालने का। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने का। सर सबसे पहला तरीका है बच्चों अल्फा बीटा गामा का यूज करने का। अल्फा बीटा गामा का यूज करने का मतलब क्या? एल आ जाएगा कॉस अल्फा, एम आ जाएगा कॉस बीटा और एन आ जाएगा कॉस गामा। सर दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका बच्चों अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? a/√, में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, m b/√, में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, n होता है c/√, में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज सॉल्व कराने भर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सेपरेट वीडियो मिलेगा वेक्टर्स का थ्योरम का, ठीक है, उसमें आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है जिसमें परपेंडिकुलर टू बोथ बोला है, इसको इस एक्सरसाइज से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है और अगला एक्सरसाइज से सॉल्व करना बहुत आसान है। एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है बस। तो इसको अपन फ्यूचर में देख लेंगे या फिर आपको कॉन्सेप्ट खुद ही पता चल जाएगा कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसको फ्यूचर में, दैट इज 5.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते? u बार है, v बार है, u क्रॉस v निकालते डिटरमिनेंट से, फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो 5.4 के कॉन्सेप्ट से होने वाला है बच्चों, ठीक है। अब बोलो कि सर पहला ही क्वेश्चन होमवर्क, ऑफलाइन में बच्चा इसी होता है। ये क्वेश्चन 5.4 है और 5.4 का क्वेश्चन मैं डायरेक्टली अभी सॉल्व करा दूं बिना 5.4 का कॉन्सेप्ट क्लियर कराए तो मीनिंग है नहीं। तो 5.4 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो ये अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखो, इफ a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रूव दैट दिस। देखो, सिंस a बार is perpendicular to b bar, therefore a bar dot b bar is equal to 0। a bar dot b bar कितना है? 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो प्रूफ करना है ना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? a बार प्लस b बार का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। चलो एक एक को मल्टीप्लाई करो। ए बार डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। ए बार डॉट ए बार क्या होता है बच्चों? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये क्या है? ए बार डॉट बी बार। ये क्या है? बी डॉट ए को पलटी मार के लिख सकते हैं ना, क्या? ए बार डॉट बी बार। और ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर। ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 0 प्लस मॉड बी का स्क्वायर। 0 कहां से आया? यहां से आया। तो इसका आंसर आ गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर।
ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अभी आते हैं राइट हैंड साइड पे। अभी आते हैं बच्चों हम लोग राइट हैंड साइड पे। क्या है राइट हैंड साइड? a बार माइनस बी बार डॉट a बार माइनस बी बार। चलो एक एक को डॉट, अच्छा होल स्क्वायर है, अगले स्टेप में डॉट आएगा ना, यहां पे होल स्क्वायर, और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? a बार माइनस बी बार डॉट a बार माइनस बी बार। चलो एक एक को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार माइनस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार। ये हो गया मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a बार डॉट b बार। ये फिर से हो जाएगा ना बच्चों a बार डॉट b बार, और ये हो जाएगा मॉड b का स्क्वायर, बट a बार डॉट b बार तो 0 है, तो ये हो गया 0। ये कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 0 प्लस मॉड b का स्क्वायर। कितना बचेगा फिर? मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 देखो दोनों सेम है, दोनों का ये वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कुछ डाउट? आसान था ना एकदम। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर एक्स सी आई, उसको हम लोग बोल देते हैं ए बार। क्या ए बार? एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k, और ये जो है इसको बोल देते हैं बी बार। बी बार क्या है? एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cx k। ठीक है, देखो सिंस एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। a बार और b बार के बीच में जो एंगल है वो क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज है। और अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब a बार डॉट b बार इज लेस देन 0। a बार डॉट b बार क्या है? लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। पढ़ाया ना ये चीज, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निगेटिव। a बार डॉट b बार मतलब a बार की वैल्यू लिख लो, क्या है? एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k डॉट, ये क्या है? एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cx k। इट इज लेस देन 0। ठीक है, चलो एक को मल्टीप्लाई करो। आई का कोएफिशिएंट आई वाले के साथ, तो एक्स सी इंटू एक्स कितना हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर। बीच में क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, जे का कोएफिशिएंट जे वाले के साथ प्लस के का कोएफिशिएंट के वाले के साथ, क्या आ जाएगा? 6 सी एक्स 2cx इंटू 3 6cx। दिस इज लेस देन 0। ये हो गया cx का स्क्वायर प्लस 6cx माइनस 12 इज लेस देन 0। दिस इज लेस देन 0। ये ना बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन भी मत नहीं बोल सकते, इन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ऐसा। तो कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लेस देन 0 है, मतलब इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या है? निगेटिव है। वहां एक्सिस यहां पे भी चलेगा, यहां पे भी चलेगा, यहां पे भी चलेगा, मेन आपका एक्स एक्सिस है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि फंक्शन देखो, ये फंक्शन ही हमेशा निगेटिव है, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, ये फंक्शन पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन पॉजिटिव है, 0 भी है
और निगेटिव भी है। ये क्या है, हमेशा निगेटिव है। ये क्या है, या तो निगेटिव है या तो जीरो के इक्वल है, क्योंकि जीरो भी है ना आपका, वैसी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो है वो निगेटिव वाला केस है। ऐसा है, दो टाइप का पैराबोला होता है। अगर x का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो दो टाइप का पैराबोला पढ़ते, एक ऐसा और एक ऐसा। ये कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। यू शेप्ड पैराबोला कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और इन्वर्टेड यू कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। तो यहां पे निगेटिव वाला केस है, मतलब सी की वैल्यू फिक्स है कि क्या रहेगा, निगेटिव होगा। सी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, पहला केस। दूसरा देखो, ये अगर आंसर है तो ये जो मिलता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं रूट्स। एक्स एक्सिस के साथ आपके पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, एक्स एक्सिस के साथ पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। बराबर। तो यहां पे कितने रूट्स है, दो अलग अलग रूट है। दो अलग अलग रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये केस कैसा है, दोनों रूट सेम है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। और इस केस में इंटरसेक्शन है ही नहीं। इंटरसेक्शन है नहीं मतलब रूट्स है नहीं, और रूट्स नहीं है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। रूट्स नहीं है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। समझ में आ गया। तो वैसे ही इन्वर्टेड के लिए भी है बच्चा, इन्वर्टेड यू के लिए अगर इंटरसेक्शन है मतलब डी पॉजिटिव, अगर इंटरसेक्शन एक ही टच होके जा रहा है तो डी का वैल्यू 0। अगर इंटरसेक्शन है ही नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, इस केस में निगेटिव है। तो यहां पे अपने को वही चीज समझना था। ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है जेई वगैरह का। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तभी ये ओवरऑल निगेटिव बन पाएगा। तो सी क्या है, निगेटिव है। एंड साथ ही साथ रूट एक भी मिल नहीं रहा है। क्यों एक भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस के, रूट है ही नहीं। और रूट नहीं होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ठीक है, सी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव का मतलब, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। बराबर। देयरफॉर देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 6c, तो b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है c, और c की वैल्यू कितनी है -12। दिस इज क्या, निगेटिव। दिस इज निगेटिव। बराबर। अब 6 का स्क्वायर 36, c का स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 48c लेस देन 0। देयरफॉर 12c कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3c प्लस 4 लेस देन 0। 12 नंबर है, 0 के अपॉन में जा सकता है। देयरफॉर c इंटू, बराबर। अब दो लोगों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है। दो लोगों का प्रोडक्ट निगेटिव कब आता है, प्लस इंटू माइनस या तो माइनस इंटू प्लस। क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, निगेटिव होता है। दो लोगों का प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, निगेटिव होता है। सर हमको क्या करना है, दोनों केस लेना है, नहीं। फिर कौन सा लेना है, सेकेंड केस। क्यों, क्योंकि हमको पहले से पता है सी क्या है, निगेटिव है। हमको पहले से पता है कि सी क्या है, निगेटिव है। अगर सी निगेटिव है तो कॉमन सी बात है दूसरा बंदा पॉजिटिव होगा, तभी तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो सी क्या है बच्चों, निगेटिव है। एंड 3c प्लस 4 क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर c निगेटिव, 0 से कम, और यहां पे क्या आ जाएगा, c ग्रेटर देन -4/3। देयरफॉर c
इज इन बिटवीन -4/3 एंड 0। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, C बिलोंग्स टू -4/3 to 0। हो गया हमारा फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन की बात है, देख लो। वो जो वेक्टर बोला है उसको ए बार बोल दो। लेट ए बार इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू पी की वैल्यू डाल दो और क्यू की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4k। ये हो गया ए बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में अपने को क्या पता है सर? एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वही पता है अपने को। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या? ए बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप, ये होता है ना तरीका। ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। अगर ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? ए बार। ए बार क्या है? ये पूरा मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट आई होल अपॉन मॉड ऑफ आई। मॉड ऑफ आई कितना होता है? 1 होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? एक एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई का कोएफिशिएंट आई वाले के साथ प्लस जे का कोएफिशिएंट जे वाले के साथ, तो इधर तो जे है ही नहीं, इधर पे जे नहीं है ना, अकेला आई है ना, प्लस के का कोएफिशिएंट के वाले के साथ, अपॉन में 1 का मतलब नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करोगे अगर तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। क्या है? ए बार डॉट जे कैप अपॉन मॉड ऑफ जे कैप डॉट जे अपॉन 1। क्या है इधर? 2i प्लस 3j प्लस 4k। कितना हो जाएगा? यहां पे सिंप्लीफाई करोगे जे वाला जे के साथ, बाकी सब 0, तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। सेम तरीके से बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब के ना, ए बार डॉट के अपॉन मॉड ऑफ के, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट डॉट के अपॉन 1। इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। लास्ट में क्या पूछा है? सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। देयरफॉर सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। समझ में आ गया? आसान था ना? चलो अगला क्वेश्चन। सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि ये रोम्बस है। क्या बोलना चाह रहा है बच्चों? कि ये क्या है? रोम्बस है। आगे बोला है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वही रोम्बस की बात हो रही है ना। यूज वेक्टर मेथड्स टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है अगर, तो डायगोनल्स भी बनाना पड़ेगा। पहला डायगोनल का नाम है ए सी और दूसरे डायगोनल का नाम है बी डी। पहले डायगोनल का नाम ए सी और दूसरे का नाम क्या दे दिया मैंने? बी डी दे दिया। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, ऐसा प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखो, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है,
ऐसा अपने को प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर मतलब डायगोनल्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट, डायगोनल्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट इज 0, ऐसा प्रूफ करना है। कैसे? ये देखो, पहले जो डेटा दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पकड़ो। क्या दिया है? डायगोनल्स, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल है, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी। ए बी लिखा है तो डी सी लिख रहा हूं, और यहां बी सी लिखा है तो ए डी लिख रहा हूं। और क्या बोला है? ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी को, एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल बोला है ना, एडी जो है वो पैरेलल है बीसी को, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अपने को प्रूफ क्या करना है? अपने को प्रूफ क्या करना है कि एसी जो है वो परपेंडिकुलर है, एसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीडी को, ऐसा प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। प्रूफ, प्रूफ जरा ध्यान से देखना। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स भी इक्वल हो जाएगा प्रूफ में। सिंस, ध्यान से देखो, सिंस यही जो गिवन है पूरा लिख लो। क्या? सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी मॉड, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी, and AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Therefore AB और DC का, ये AB और DC क्या है अपने को? मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। AB और DC देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है और पैरेलल है, मैग्नीट्यूड इक्वल और पैरेलल, इसका मतलब क्या? AB बार is equal to DC bar and AD bar is equal to BC bar and AD bar is equal to BC bar, ऐसा मैंने लिख लिया। अब AC और BD के बारे में बोला है तो चलो AC बार ले लेते हैं। AC बार क्या है? AB प्लस BC। AC बार क्या है? AB प्लस BC इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। A से C जाने का दो रास्ता है, AC और AB प्लस BC, ये हो गया मेरा, ठीक है, एक इक्वेशन। और इन ट्रायंगल आपकी मर्जी है, ऐसा घूमना है चाहे ऐसा घूमना है, चलेगा। तो इन ट्रायंगल BAD ले रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल BAD, B से D जाने का क्या रास्ता है? BA प्लस AD, ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू, मैं चीजों को एक में कन्वर्ट कर देता हूं, एक जैसे दिखने चाहिए। ये BA को AB लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? माइनस AB लिखूंगा। और इस AD को कहां गया? इधर। AD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? BC लिख सकता हूं। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? कंसीडर। क्या करना पड़ेगा? कंसीडर क्या? इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, AC और BD का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा? AC बार डॉट BD बार, क्या आएगा? इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या? AB प्लस BC डॉट माइनस AB प्लस BC। चलो एक एक को मल्टीप्लाई करो। AB डॉट माइनस AB तो हो जाएगा माइनस AB डॉट AB प्लस AB डॉट BC, BC डॉट A तो माइनस BC डॉट AB और प्लस BC डॉट BC। ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AB डॉट BC माइनस, इसको पलटी मार सकते हैं तो क्या हो जाएगा? AB डॉट BC प्लस ये हो जाएगा मॉड BC का स्क्वायर, मॉड BC का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस में और एक
माइनस में, माइनस मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर। बच्चों मॉड बीसी, मॉड ए बी, मॉड ए डी सबके सब तो इक्वल ही है ना, तो मॉड बीसी के जगह पे मैं मॉड ए बी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए बी का स्क्वायर, बिकॉज मॉड बीसी इज इक्वल टू मॉड ए बी। तो ये कितना, ये भी फिर से कैंसल आउट हो गया, देखो ये फिर से कैंसल हो गया, और अगर कैंसल हो गया इसका मतलब जीरो ना, ये कितना आ गया, जीरो आ गया। दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है इसका मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर डायगोनल्स AC, therefore diagonals AC and BD are perpendicular. These are perpendicular. Done. हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। चलो डिटरमाइन वेदर ABC आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल म्हणजे काय, परपेंडिकुलर, पैरेलल और नाइदर। तो पैरेलल, परपेंडिकुलर और इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देखो, अगर ए बार दिया हुआ है A1I प्लस B1J प्लस C1K एंड बी बार दिया हुआ है A2I प्लस B2J प्लस C2K, देन ए बार दिया है, बी बार दिया है, ए बार दिया है और बी बार दिया हुआ है। देन फर्स्ट वाला केस, ए बार अगर पैरेलल है बी बार को, अगर ए बार और बी बार पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब आई जे के का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल रहता है पैरेलल के केस में। और दूसरा, और ए बार और बी बार अगर परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है, जीरो। मतलब वो कॉस थीटा का जो न्यूमरेटर का फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो क्या आता है, जीरो आता है, तभी तो कॉस 90 जीरो, न्यूमरेटर जीरो, वो वाला केस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को वही चेक करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में यही चेक करना है। जैसे यहां पे कंसीडर क्या, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मतलब क्या, -9/6 कितना है ये, -3/2 है। B1 अपॉन B2 मतलब क्या, J का कोएफिशिएंट 6/-4 कितना है ये, -3/2। C1 अपॉन C2 ये कितना है, 15/-10, अगेन ये भी कितना ही है, -3/2। इसका मतलब क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 which is equal to C1 upon C2, therefore A bar is parallel to B bar, क्योंकि ये पैरेलल का कंडीशन है। समझ में आ गया। अगर परपेंडिकुलर, जैसे ये क्वेश्चन पैरेलल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 2/5 और ये इक्वल नहीं है, तो परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्टली जाओ, कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आएगा, ये 2 into 5 प्लस 3 into -2 -1 into -4, ये कितना हो जाएगा 10, ये -6 और ये कितना +4। ये परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कर लेने दो। हाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है टाइपिंग में, यहाँ पे +4 के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 ना होके +4 रहेगा, वही वाला परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये 4 तो हो जाएगा -4, 10 - 10 कितना हो गया, 0, 10 - 10 इज 0। तो A बार डॉट B बार टाइप ये 0 हो गया ना, देयरफॉर A बार इज परपेंडिकुलर टू B बार। अगर दोनों नहीं हुआ, पैरेलल वाला भी नहीं हुआ, परपेंडिकुलर भी नहीं हुआ, इसका मतलब इट इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन नहीं करा रहे वो होमवर्क समझो। फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस। सबसे पहला आप PQ निकाल लो, P से P बार मिल जाएगा, Q बार मिल जाएगा, R बार मिल जाएगा, फिर PQ निकाल लेना,
कैसे, Q माइनस P। फिर PR निकाल लेना कैसे, R माइनस P। फिर cos P, PQR ट्रायंगल में P निकालना ना, PQR। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इस एंगल को P नाम दिया है। तो cos P का फॉर्मूला क्या, cos P का फॉर्मूला आ जाएगा PQ बार डॉट PR बार अपॉन मॉड ऑफ PQ इंटू मॉड ऑफ PR। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना सीखा है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। 8 क्वेश्चन, P दिया है, Q दिया है, R दिया है, ये फिगर के हिसाब से P दिया है, Q दिया है, R दिया है, P डॉट Q निकालना है, P डॉट Q निकालना है। तो P और Q के बीच में एंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान देना। ट्रायंगल कैसा है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ P कैप, मॉड ऑफ Q कैप, मॉड ऑफ R कैप, कैप बोल दिया मतलब मैग्नीट्यूड 1 ना, इसका मतलब गिवन ट्रायंगल, इसका मतलब गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तीनों एंगल कितना रहेगा बच्चों, 60 डिग्री रहेगा। पहला क्या निकालना है अपने को, पहला निकालना है P बार डॉट Q बार। क्या निकालना है, P कैप डॉट Q कैप। ये क्या होएगा, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q इंटू कॉस P और Q के बीच में एंगल, याद रखना इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। P और Q का इनिशियल पॉइंट सेम है, बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 60। ये कितना 1, ये कितना 1 और ये कितना है cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो ये हो जाएगा 1 into 1 into half। तो फाइनल आंसर इज हाफ। सेकेंड केस P बार डॉट R बार, P कैप डॉट R कैप, P कैप डॉट R कैप। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ P कैप ना, मॉड ऑफ P कैप मॉड ऑफ R कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ। तो P और R के बीच में एंगल, ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे P का, ये P का टर्मिनल है, P का टर्मिनल है ये, और R का इनिशियल पॉइंट है ये। 60 डिग्री नहीं आएगा, याद रखना, P को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ये पर्टिकुलर एंगल 120 है, ठीक है, ये हो जाएगा इधर पे P कैप। P और R के बीच में 60 नहीं है, 120 है, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, याद रखना, याद रखना। P और R का बीच का एंगल 60 नहीं है, ठीक है, कितना है 120, cos ऑफ 120। मैं लॉजिकली सही बता रहा हूं, ये गलत नहीं है, भले आपके मैच करे चाहे ना करे, बट ये सही है। दोनों का इनिशियल पॉइंट या दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम होना जरूरी है। मंगता रहेगा चौक क्रॉस चेक कर लेना। cos 120 कैसे निकालते हैं, cos ऑफ 180 माइनस 60, तो ये 1 हो गया। cos 180 माइनस 60, 180 पे नो चेंज, cos का cos एंगल 60, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका -12। ठीक है, चल, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एक सेमी सर्कल बनाने का, ठीक है, एक सेमी सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम दे दिया मैंने B और इसका नाम दे दिया मैंने C। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि एंगल C जो है, एंगल C जो है
वो क्या है 90 डिग्री। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी जो है वो है 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ले नहीं सकते। ध्यान से देखना, इसको बोल दिया मैंने ओ बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बच्चों, ओ बोल दिया। ठीक है, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक रेडियस है, ओ से लेके बी तक भी रेडियस है, बराबर ना, लेंथ की बात कर रहे हैं। और ओ से लेके सी तक भी क्या है, रेडियस ही है। मतलब ओ ए बार विच इज ए बार, ओ बी बार विच इज बी बार, ओ सी बार विच इज सी बार, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी इक्वल है, किसके इक्वल है, आर के। और ओ ए का डायरेक्शन ओ बी का डायरेक्शन अपोजिट है, डायमीटर है, रेडियस रेडियस इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब बी बार कैन बी रिटर्न एज माइनस ए बार। बी बार के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बार लिख सकते हैं। अब सी वाला एंगल परपेंडिकुलर है, ये अपने को बताना है। सी वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसा अपने को बताना है। ठीक है, सी ए डॉट सी बी अगर 0 आ गया मतलब हो गया ना परपेंडिकुलर। सी ए डॉट सी बी, सी ए मतलब क्या, ए बार माइनस सी बार डॉट सी बी मतलब क्या, बी बार माइनस सी बार। ये हो गया ए बार माइनस सी बार डॉट बी बार म्हणजे काय, बी बार म्हणजे माइनस ए। ये हो गया माइनस ए माइनस सी, एक एक को कर दो मल्टीप्लाई, माइनस ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट सी बार, माइनस का माइनस प्लस सी बार डॉट ए बार, माइनस का माइनस प्लस सी बार डॉट सी बार। ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, माइनस ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी कैंसल हो गया। ये हो जाएगा माइनस मॉड ए मतलब आर, तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, मॉड सी मतलब आर, तो ये भी हो जाएगा आर का स्क्वायर। कितना आ गया, 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब सी ए इज परपेंडिकुलर टू सी बी। Therefore, angle ACB is right angle. Angle ACB is right angle. ये खुद से कर लेना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा दिया है, गामा निकालना है। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, cos ले लो हो जाएगा 12th वाला। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज देन द डायरेक्शन कोसाइन ए अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये भी सॉल्व करना है। देखो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो कराया मैंने। ठीक है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार, ये भी आराम से घर पे कर लेना। 14th वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसको समझना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर, अपने को ए बी का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, ए दिया हुआ है, ए क्या है 4,1,5। लेट जो पॉइंट बी निकालना है उसको मैं अज्यूम कर ले रहा हूं x, y, z। पॉइंट बी जो निकालना है उसको क्या अज्यूम कर ले रहा हूं x, y, z, बराबर। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर, क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो x माइनस 4, y माइनस 1, z माइनस 5। डायरेक्शन रेशियोज, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर गिवन एज, क्या दिया है -2, 2 एंड 1। क्या दिया है -2, 2 एंड 1, बराबर।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर ऐसा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये भी डायरेक्शन रेशियो है और ये भी डायरेक्शन रेशियो है, दोनों को इक्वेट कर दो। मत करना, मत करना। क्योंकि 1, 2, 3 दिया है, 2, 4, 6 दिया है कि 10, 20, 30 दिया है। तीनों डायरेक्शन रेशियो सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शन रेशियो ऊपर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों सेम ही है डायरेक्शन रेशियो। जब तीनों डायरेक्शन रेशियो सेम ही है तो इक्वेट कर दूंगा तो बार बार पॉइंट अलग मिल जाएगा ना। सर तीनों सेम क्यों है? क्योंकि प्रोपोर्शनल चलता है। कुछ भी कॉमन लेके गैप कर सकते हो, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्शन रेशियो लिखते समय, अलाउड है। तो अपने को कैसा पता चलेगा कि एग्जैक्टली वाला है? ठीक है, बट इतना तो पता है कि डायरेक्शन रेशियो देखो इक्वेट कर दोगे, जब अलग अलग से इक्वेट कर दोगे तो एक्स वाई जेड बार बार अलग आएगा। तो अलग नहीं आना चाहिए, पॉइंट तो फिक्स है ना, पॉइंट भी, क्योंकि लेंथ भी दिया हुआ है। तो याद रखना कि ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। भले ये इक्वल होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बट प्रोपोर्शनल होंगे ये तो गारंटी है। x - 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 1। z - 5 अपॉन 1 इसको अज्यूम कर लेता हूं लैम्डा। इसको अज्यूम क्या कर लेता हूं मैं? लैम्डा। लेट x - 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू y - 1/2 is equal to z - 5 upon 1 which is equal to lambda. So this is equal to lambda. X - 4 upon -2 is lambda. Y - 1 upon 2 is lambda. Z - 5 upon 1 is also lambda. इक्वेट कर दिया, ठीक है। -2 इधर, 4 उधर, तो x क्या आ जाएगा? -2 लैम्डा प्लस 4। y क्या आ जाएगा बच्चों? 2 लैम्डा प्लस 1। एंड z क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 5। z क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 5। मतलब मेरे को पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? -2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा प्लस 5 एंड लैम्डा प्लस 5। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। बराबर। अब क्या करने का? ए पता है, बी पता, उसका लेंथ देखो क्या दिया है। लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है 6। लेंथ ऑफ ए बी अगर 6 है तो लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। क्यों स्क्वायर लिया? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट लिखने का मन नहीं है। अब ए बी का स्क्वायर मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये माइनस ये कितना? -2 लैम्डा प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये 2 लैम्डा प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये क्या है वो? लैम्डा प्लस 5 -5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36। बराबर। 4 - 4 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, 5 - 5 कैंसिल। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? लैम्डा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36। ऐड कर लो सबको तो दिस इज 9 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इज 36 अपॉन 9। बराबर ना, विच इज 4। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा +-2। लैम्डा क्या आ जाएगा? +-2। अपने को क्या निकालना था? पॉइंट बी निकालना था। ये देखो है ना पॉइंट बी। एक बार +2 पुट कर दो और एक बार -2 पुट कर दो। देखो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा -2 इंटू 2 प्लस 4 कॉमा 2 इंटू 2 प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 5। दैट इज बी आ जाएगा -4 प्लस 4 0, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 7। फॉर लैम्डा इक्वल टू -2, बी क्या आ जाएगा? -2 इंटू -2 प्लस 4 कॉमा
2 इंटू -2 + 1 कॉमा -2 + 5 दैट इज बी आ जाएगा 4 + 4 8, ये कितना -4 + 1 -3 और ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। बराबर हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। 14 वाला खुद से ट्राई मार लेना। ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है बच्चों। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, वो और अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्रॉस। और उसके बाद वाला जो है उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस, मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करो, लव यू ऑल, बाय।